नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। जो आपका बेसिक अकाउंटेंसी और पार्टनरशिप वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें इसका पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे, यानी पार्ट तृतीय स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका फर्म का पुनर्गठन यानी नए साझेदार का प्रवेश के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बात करते हैं, यानी लास्ट दो क्लासों में दो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, ये आपका थर्ड वीडियो है। जब आहरणों की तिथि अस्पष्ट हो तो इस संबंध में क्या करना है, तो नोट इस स्थिति में 6 माह का ब्याज लगाया जाएगा। कितने माह का ब्याज लगाया जाएगा? 6 माह का। हालांकि इसके बारे में लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक साझेदार को लाभ की गारंटी और गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, यानी एक साझेदार को लाभ की गारंटी का मतलब यह होता है कि एक नया साझेदार होता है या पुराना साझेदार होता है, तो उसमें जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो एक निश्चित राशि की गारंटी ले लेते हैं, चाहे फर्म में पर्याप्त प्रॉफिट हो या नहीं हो। लेकिन जो जिस साझेदार को गारंटी दी गई है, जिन साझेदारों के द्वारा उसको निश्चित जो प्रॉफिट की गारंटी दी गई है वो उनको देना अनिवार्य होता है। अब इसमें हो सकता है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो उनके पुराने रेशियो में दे सकते हैं, या नए रेशियो में दे सकते हैं, या इक्वल दे सकते हैं, या एक पार्टनर भी गारंटी दे सकता है। इसमें तो कई बार फर्म में एक साझेदार को एक न्यूनतम राशि की गारंटी के साथ शामिल किया जाता है। यह आश्वासन फर्म के सभी वरिष्ठ साझेदारों द्वारा एक विशेष अनुपात में दिया जा सकता है, या फिर निजी तौर पर से एक वरिष्ठ साझेदार द्वारा भी हो सकता है, यानी सभी द्वारा दिया जा सकता है या केवल एक सिंगल पर्सन के द्वारा भी दिया जा सकता है। यह राशि जब दी जाती है जब गारंटीकृत लाभ से कम लाभ प्राप्त होता है। यानी यह राशि कब दी जाती है? जब जो गारंटीकृत लाभ होता है अगर उससे कम प्रॉफिट होता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके द्वारा जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसको राशि देनी अनिवार्य होगी। या समटाइम्स ए पार्टनर्स इज एडेड to the firm with a guarantee of a minimum amount. This guarantee can be given by all the senior partners of the firm in a specific ratio or by a senior partners personally. This amount is given when the profit earned is less than the guarantee profit. अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यानी लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार गारंटीकृत राशि से कम हो। उदाहरण के लिए मधुलिका एवं रक्षिता, यानी दो पार्टनर है, मधुलिका एवं रक्षिता एक फर्म में साझेदार है और अपनी फर्म में कनिष्का को, यानी थर्ड पार्टनर को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, किसको? कनिष्का को 25,000 रुपए की न्यूनतम गारंटी देने के साथ फर्म में उसका भाग मानकर उसे फर्म में लाना चाहती है। अब मान लीजिए कि फर्म के वर्ष के दौरान 1,20,000 रुपए का लाभ अर्जित करती है, यानी वित्त वर्ष के दौरान फर्म 1,20,000 रुपए का लाभ प्राप्त करती है, तथा उनका लाभ विभाजन अनुपात, यानी उनकी लाभ विभाजन अनुपात की सहमति साझेदारों के बीच कितना है, यानी साझेदारों के बीच जो रेशियो है लाभ विभाजन अनुपात का 2:3:1 है। अनुपात के अनुसार 1,20,000 रुपये मधुलिका को, यानी 1,20,000 रुपया है, तो इसमें 2 3 5 6 2:6 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मधुलिका का 40,000 रुपये का लाभ हो जाएगा, उसका हिस्सा। फिर बचा है रक्षिता, तो रक्षिता को मिल जाएंगे 1,20,000, इसको मिल जाएंगे 60,000 रुपये। कितने मिल जाएंगे? 60,000 रुपये। और जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर है उसके लिए 20,000 रुपये की राशि शेष रही है, यानी 1,00,000 रुपये तो इनके मध्य डिवाइडेड हो गए, और 20,000 रुपये उसको मिलेंगे। किसको मिलेंगे? जो नया पार्टनर है कनिष्का को। लेकिन उसको गारंटी कितने की दी गई है? गारंटी दी गई है उसको 25,000 की, तो 5,000 रुपये शॉर्ट पड़ रहे हैं। कितने पड़ रहे हैं? 5,000 रुपये में शॉर्ट पड़ रहे हैं। तो 5,000 रुपये जो पुराने साझेदार है, कौन है? मधुलिका एवं रक्षिता द्वारा इनका जो अनुपात है 2:3, कितना है? 2:3 में इस राशि को वहन करना होगा। तो जैसे 5,000 रुपया है, 5,000 को 2:5 में डिवाइडेड कर देंगे, और फिर 5,000 को 3:5 में डिवाइडेड कर देंगे, तो इस प्रकार से जो लाभ है इनके मध्य आ जाएगा। तो हालांकि इस हिसाब के बाद कनिष्का का भाग गारंटीकृत राशि से 5,000 रुपये कम पड़ता है, जो उसके साझेदारों की राशि से कम है। इस राशि को गारंटी देने वाले साझेदारों मधुलिका एवं रक्षिता द्वारा उनके लाभ विभाजन अनुपात में वहन किया जाएगा, जो इस स्थिति में 2:3 है, जैसा कि बात कर चुके हैं, इसका सोल्यूशन कर चुके हैं। मधुलिका के भाग में लाभ की कमी 2,000 रुपये तो कौन देगा? मधुलिका देगी, और रक्षिता देगी 13,000 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कनिष्का है उसको 5,000 रुपये इन दोनों पार्टनर से मिल जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल बता रखा है। यदि केवल, अब इसमें एक दूसरी सिचुएशन है, ये तो दे रहे हैं दोनों पार्टनर्स, यानी जो भी दो भी ओल्ड पार्टनर है, अगर इनमें से कोई एक पार्टनर गारंटी देता है
यदि केवल एक साझेदार गारंटी देता है, मान लीजिए वर्तमान केस में केवल रक्षिता गारंटी देती है, कौन देती है? रक्षिता देती है, जिसका रेशियो है 3, ठीक है, तब कमी की पूरी राशि 5,000 रुपये केवल रक्षिता द्वारा वहन की जाएगी। इससे मामले में लाभ का वितरण इस प्रकार होगा, मधुलिका को 40 के 40 मिलेंगे और रक्षिता को पहले कितने मिल रहे थे? 60,000, ठीक है, 5,000 रुपये गारंटी दी है, अब इसको 55,000 रुपये मिलेंगे, कितने मिलेंगे? और कनिष्का को 20,000 रुपये तो उसका पार्ट था और 5,000 रुपये रक्षिता के द्वारा दे दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। महेश एवं दिनेश, कौन है? महेश एवं दिनेश लाभ एवं हानि का विभाजन 2:1 2:1 रेशियो में करते हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2016 को, कब? 1 जनवरी 2016 को अपनी फर्म में राकेश को 1/10 कितना, यानी राकेश को 1/10 भाग के लिए शामिल किया है, भागीदार बनाते हैं और उससे कम से कम 25,000 रुपये की गारंटी देते हैं। कितने की देते हैं? 25,000 की उस गारंटी देते हैं। महेश एवं दिनेश ओल्ड पार्टनर है और उनका लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। 1 जनवरी 2016 को 10वें भाग के लिए राकेश को ये पार्टनर इंक्लूड करते हैं और उसे 25,000 की गारंटी देते हैं। महेश एवं दिनेश अपनी नाम भागीदारी पूर्ववत रखते हैं, यानी जो उनकी लाभानी का रेशियो बरकरार 2:1 के अकॉर्डिंग रखते हैं, परंतु राकेश की गारंटी के खाते में कोई कमी आने पर उसे मिलकर क्रमशः 2:3 के रेशियो में वहन करने पर सहमत हो जाते हैं। वर्ष की समाप्ति पर 31 दिसंबर 2016 को फर्म से 1,20,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए लाभ वह क्या करना है? इसके लिए लाभ वह हानि विनियोग खाता तैयार करना है, यानी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि 1/10 भाग के लिए इसको शामिल कर रहे हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे, 1/10 ले लेंगे, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया? 9/10 रह गया। कितना रह गया? यानी जो ओल्ड पार्टनर है उनके मध्य 9/10 का इसका शेष रह गया है। अब इसमें 2 प्रकार के अनुपात याद किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। यानी जब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका फर्म का पुनर्गठन, जिसमें डिटेल से बात करेंगे कि जो रेशियो होते हैं, त्याग का अनुपात क्या होता है, नया अनुपात क्या होता है, पुराना क्या होता है। अगर आपको त्याग का अनुपात निकालना है, यानी सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, तो इसका सूत्र होता है त्याग का अनुपात, यानी ओल्ड माइनस न्यू। क्या आ जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू आ जाएगा। और अगर नया अनुपात निकालना है तो नया का सूत्र होता है आपका पुराना माइनस त्याग का अनुपात, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पे तो ब्रीफ में बात कर रहे हैं, जब आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा उसमें डिटेल से बात करेंगे। अब इसको देखते हैं। महेश, दिनेश और राकेश की पुस्तकें लाभ यानी हानि विनियोग खाता है, यानी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो इसमें पहले देखते हैं कि जो न्यूअल प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ है? यहाँ पे 1,20,000 रुपये का नेट प्रॉफिट। अब 1,20,000 रुपये का हुआ है, तो इन दोनों का जो पार्टनर है, अनुपात इनका कितना है? यहाँ पे अनुपात दे रखा है इनका, ओल्ड रेशियो है इनका 2:1, कितना है? 2:1 है। और अगर लाभ जो गारंटी दी गई है अगर वो कम पड़ता है तो 3:2 के अनुपात में वहन करेंगे। तो पहले इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन करते हैं। यानी नया लाभ विभाजन अनुपात निम्नानुसार करेंगे, यानी राकेश की भागीदारी 1/10 भाग है, तो शेष कितना हो जाएगा? 9/10 रह जाएगा। महेश एवं दिनेश के बीच विभाजित किया जाएगा, जिसका अनुपात कितना है? यानी ओल्ड इनका 2:1 है। या महेश की लाभ में भागीदारी होगी, तो भागीदारी करेंगे यहाँ पे, तो 2:3 माइनस 9/10 कर देंगे, 3/10 आ जाएगा नया अनुपात। दिनेश की लाभ में भागीदारी 1/3 पहले पुरानी थी और 9/10 रिमेनिंग पार्ट रहा है, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3/10 आ जाएगा। और नया अनुपात बनता है 3:5, 3:10, 1/10। तो इनका सोल्यूशन करेंगे तो 6:3:1 हो जाएगा। अब लाभ में महेश की भागीदारी देखते हैं, तो 1,20,000 रुपया है, तो 6/10 करेंगे, इन तीनों का टोटल कर देंगे, 6 3 और 1 10, 6/10 कर देंगे तो 72,000 रुपया तो किसका हो जाएगा? महेश की भागीदारी हो जाएगी। और दिनेश की भागीदारी के बारे में बात करें तो दिनेश की भागीदारी हो जाएगी यहाँ पे 3/10 इंटू 1,20,000 रुपया, तो ये हो गया आपका 36,000। और इसी तरीके से लाभ में राकेश की भागीदारी है, राकेश की भागीदारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 12,000 रुपये। कितने हो जाएगी? 12,000 रुपये। और इसको गारंटी कितने की दी गई है? 25,000 रुपये की। कितने की दी गई है? 25,000 रुपये की इसको गारंटी दी गई है। अब किस प्रकार से वहन करेंगे? यानी यहाँ राकेश के लाभ में आई कमी को महेश तथा दिनेश, यानी महेश तथा दिनेश 3:2 में वहन करेंगे।
इसमें महेश अब कितना राशि कम पड़ रहा है, यानी 25,000 रुपये गारंटी दी है, और उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 12,000 का हो चुका है। यानी जो प्रॉफिट हुआ है 1,20,000 में से उसका जो पार्ट है वो 12,000 आ चुका है। अब शॉर्ट कितना पड़ रहा है, 13,000। अब 13,000 को 2:3 के, सॉरी 3:2 के रेशियो में डिवाइडेड कर लेंगे, 13,000 का 3/5 कर देंगे तो 78 रुपये हो गया, और राकेश का 2/5 करेंगे 52 रुपया वहन करेगा। इस प्रकार से फर्म का लाभ निम्नानुसार होगा, यानी 72,000 में से 78 माइनस कर देंगे तो 64,200 तो महेश को मिल जाएंगे। दिनेश को पहले 36,000 का प्रॉफिट था, फिर 52 रुपये उसका पार्ट आ गया, उसको जिस पार्टनर को गारंटी दी है राकेश को उसको देने होंगे, तो 52 माइनस कर देंगे 30,800 रुपये होगा। और राकेश को प्राप्त होंगे 12,000 पहले थे, 7800 मई से मिलेंगे और दिनेश से मिलेंगे 52 रुपये, टोटल हो गया 25,000 रुपया। तो इस प्रकार से इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। अब इसका अकाउंट तैयार करते हैं। यानी निवल प्रॉफिट आपका ये 1,20,000 आ चुका है। अब पूंजी खाता है, लाभ की भागीदारी है तो महेश का मिला है 72,000 रुपये, जिसमें 78 से माइनस कर देंगे 64,200 आ गया, और दिनेश को 36,000 मिला था जिसमें 52 से माइनस कर देंगे तो 23,800 आ गया, और जो राकेश है, राकेश को पहले 12,000 मिले थे जिसमें से छोड़ रहा था, उसमें से 78 तो महेश से मिले थे और दिनेश से मिले थे, इनको ऐड कर देंगे तो 25,000 रुपये आ गया। तो इस प्रकार से आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट आपका पूर्व समायोजन है, पास्ट एडजस्टमेंट। यानी पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है कि कई बार फाइनल अकाउंट्स तैयार करने के बाद में पता चलता है कि कोई ओमिशन या एरर रह जाती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक्सेट्रा जो भी मदे होती है, उनका गलती से ओमिशन या एरर हो जाता है, तो उनको रेक्टिफाई करने हेतु पास्ट एडजस्टमेंट किए जाते हैं। तो कई बार अंतिम लेखे यानी फाइनल अकाउंट्स तैयार करने के बाद चूक या त्रुटि या अशुद्धि रह जाती, यानी अशुद्धि रह जाती है तथा साझेदारों में गलत लाभ विभाजित किया जा चुका होता है, अब उसका रेक्टिफिकेशन करना होगा। यह चूक पूंजी पर ब्याज है, साझेदारों को ऋण पर ब्याज है, वेतन, कमीशन या सीमा से बाहर खर्चों से संबंधित हो सकता है, अतः समायोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपकी कौन कौन सी मदें होती है, एक तो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, साझेदारों के ऋण पर ब्याज है, सैलरी है, कमीशन है, या सीमा से बाहर खर्चों से संबंधित हो सकता है। अब इनका समायोजन करना अत्यावश्यक होता है। यहाँ पर समायोजन लाभ हानि समायोजन खाते या फिर सीधे संबंधित साझेदारों के पूंजी खातों के द्वारा किया जा सकता है। यानी यहाँ पर जो दो विधियाँ हैं, जो समायोजन किया जाएगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा, या तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से किया जा सकता है, या सीधे साझेदार का जो कैपिटल अकाउंट होता है उनके माध्यम से भी किया जा सकता है। अब उसके रिगार्डिंग एक विपरीत प्रविष्टि करना अनिवार्य होता है। अगर आप पुस्तकों में काट छाट ओवरलैपिंग करेंगे तो ये सैद्धांतिक रूप से सही नहीं रहता है, तो पुस्तकों में आपको किसी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं करनी है। यानी इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो समटाइम्स आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड एरर और मिस्टेक रिमेन्स एंड रॉन्ग प्रॉफिट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। दिस एरर मे रिलेट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स, सैलरीज, कमीशन और एक्सट्रान्यूअस एक्सपेंसेज यानी सीमा से बाहर खर्चे। देयरफॉर एन एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। हर द एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू द प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड देन डायरेक्टली थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंसर्न पार्टनर्स। नो ओवरलैपिंग इज डन इन द बुक्स। यानी ओवरलैपिंग किस प्रकार से नहीं करनी है। अब इसको समझते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। यानी रमीज एवं जहीर, यानी दो पार्टनर है, कौन है, एक रमीज है और जहीर है, बराबर के पार्टनर है, यानी 1:1 में इनका रेशियो है। 1 अप्रैल 2015 को उनकी पूंजी क्रमशः कितनी, एक की तो यानी रमीज की 50,000 रुपये की पूंजी है तथा जहीर की 1,00,000 रुपये की पूंजी है। वित्त वर्ष के समापन में 31 मार्च 2016 को लेखा खाता तैयार करने के उपरांत यह पाया गया कि साझेदारी विलेख में वर्णित यानी साझेदारी विलेख में वर्णित 6% ब्याज की दर को लाभ विभाजित करने से पहले पूंजी खातों में जमा नहीं किया गया है, यानी एरर हो चुकी है। उपरोक्त स्थिति को इस प्रकार से सरलीकृत किया जा सकता है कि साझेदारों के खातों में परिकलन से प्राप्त पूंजी खाते के ब्याज को जमा नहीं किया गया है, जो कि रमीज के लिए। अब इसमें ब्याज के बारे में बात करें तो 50,000 तो किसकी पूंजी है, रमीज की है, 6% है तो 3,000 रुपया तो इसका ब्याज हो गया, कितना हो गया, रमीज का हो गया 3,000 रुपये का ब्याज। और दूसरा है आपका 1,00,000 रुपये की पूंजी है, 6% से निकालेंगे तो 6,000 रुपये ब्याज हो गया। ये किसका हो गया, ये जहीर का हो गया, यानी इनको देना था लेकिन इनको दिया नहीं गया है। कुल ब्याज हो जाएगा 3 और 6 आपका 9,000, ठीक है, 9,000 रुपये हो गया। यदि पूंजी पर ब्याज दिया होता तो फर्म के लाभ 9,000 रुपये कम हो जाते। अगर पूंजी पर ब्याज दिया होता, जो भी प्रॉफिट हुआ है, तो 9,000 रुपये स्वाभाविक कम होता। अब उसका रेक्टिफिकेशन करना है। तो इस त्रुटि के कारण लाभ एवं हानि खाते के अनुसार लाभ की संपूर्ण राशि 9,000 रुपये के समायोजन के बिना को साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित किया जाएगा। इस त्रुटि का संशोधन किस परिस्थिति द्वारा किया जाएगा, अब देखते हैं।
पहले तो इसका संशोधन करेंगे। यानी थ्रो द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से इसका संशोधन कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से, टोटल 9,000 रुपया है, 3,000 और 6,000। और टू रमीज कैपिटल अकाउंट, रमीज का 3,000 रुपया ब्याज बनता था, उसको CR करना है। और टू जहीर को तो जहीर कैपिटल अकाउंट को 6,000 रुपये से क्रेडिट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से P&L एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया। नेक्स्ट है, अब इनके मध्य जो प्रॉफिट है, क्योंकि ये बराबर बराबर के साझेदार है, हम 9,000 रुपये में से, यानी इनकी पूंजी पर तो ब्याज मिलता, तो एक को 3,000 रुपये मिलता है, एक को 6,000 रुपये मिलता, लेकिन जो ये पार्टनर है वो बराबर बराबर के हैं, बराबर रेशियो के हैं, तो इनकी एंट्री हो जाएगी, यानी 9,000 को डिवाइडेड कर देंगे 2 से, तो 45 रुपये हो जाएगा, यानी एक पार्टनर को 45 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जहीर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे 45 से, और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को CR कर देंगे 9,000 रुपये से। ठीक है, तो लॉस ऑन एडजस्टमेंट की एंट्री हो जाएगी। अब ये तो जो 2 एंट्रियाँ की है वो की है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से। अब डायरेक्टली बात करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एंट्री करेंगे, वो किस प्रकार से करते हैं, सेकंड विधि है, एंड डायरेक्टली इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड फॉर डायरेक्ट एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, फर्स्ट ए स्टेटमेंट टू ascertain the net effect of omission on partners capital account will be worked out as follows, and then the adjustment entries can be recorded। अब किस प्रकार से डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है, स्टेटमेंट बनाते पहले, स्टेटमेंट शोविंग नेट इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब डिटेल दे रखी है, अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी रमीज को कितने की राशि से क्रेडिट किया गया है, यानी इसकी 50,000 रुपये के 6% की दर से 3,000 रुपये ब्याज बनता है, इसको CR कर दिया है। और जहीर को 1,00,000 रुपये पर 6% की दर से 6,000 रुपये ब्याज बनता है, उसको क्रेडिट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड बाय वे ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी जो शेयर और प्रॉफिट था, प्रॉफिट में इनका शेयर था वो इक्वल था, तो 45 रुपये से इनको डेबिट किया गया था, कितने से, 45 से। और नेक्स्ट अब डिफरेंस देखते हैं इनका एक्चुअल क्या आना चाहिए, तो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नेट इफेक्ट देखते हैं। तो जो फर्स्ट वाला पार्टनर है उसको 3,000 रुपये ब्याज मिलना चाहिए था, लेकिन जो बराबर रेशियो के अकॉर्डिंग इनको इसको 45 दे दिया गया है, यानी 1,500 रुपये इसको एक्सेस दे दिया गया है रमीज को। और जबकि जहीर है उसको 6,000 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन उसको 45 रुपये डेबिट किया गया है, 1,500 रुपये शॉर्ट है, तो उसको 1,500 से CR कर देंगे। नेक्स्ट द स्टेटमेंट शोज द रमीज हैज गॉट एक्सेस क्रेडिट ऑफ रुपीज, आपके जो राशि है 1,500, वाहिल जहीर से अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड लेस बाय रुपीज 1,500। इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द एरर रमीज कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड दैट द जहीर अकाउंट जहीर क्रेडिटेड विथ रुपीज 1,500 बाय पासिंग द फॉलोइंग जनरल एंट्री, यानी यानी जो रमीज है उसको 1,500 रुपये ज़्यादा मिल गए थे और जहीर को 1,500 रुपये कम मिल गए थे, तो इस संबंध में समायोजन एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री हो जाएगी इसकी, रमीज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, रमीज कैपिटल अकाउंट, यानी रमीज को कम पैसा मिला था, और रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 टू जहीर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 1,500 रुपये से हो जाएगी। तो एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस प्रकार से आपकी एंट्री हो जाएगी। तो 2 विधियों के बारे में बात कर चुके हैं, पहला तो किया था P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से, और फिर बात की थी डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के माध्यम से किस प्रकार से ओमिशन या एरर होती है उसका पास्ट एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो बेसिक पार्टनरशिप फंडामेंटल अकाउंट्स वाला यूनिट है वो कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 3 वीडियो में इसको कंप्लीट किया गया है। ठीक है, पहले बेसिक देखा था, फिर इसका इंटरेस्ट ऑन उसके साझेदारी विलय क्या होता है उसके बारे में बात की थी, फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया था, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ड्राइविंग्स क्या होता है, उस पर जो ब्याज दिया जाता है उसकी क्या प्रोसीजर होती है, माह के अंत में, मध्य में या प्रारंभ में, आरंभ पर, क्वार्टरली, अंत में या आरंभ में। इसके अलावा अगर ड्राइविंग्स की डेट स्पष्ट नहीं दे रखी है तो उस संबंध में 6 माह का ब्याज लगाया जाता है, उसके बारे में बात कर चुके थे, और जो एडजस्टमेंट है उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका फर्म का पुनर्गठन या नए साझेदार के प्रवेश के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी
लेंदी चैप्टर है, हालांकि इतना भी नहीं है। आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नए साझेदार के प्रवेश के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।